इजाजत, खुदा हाफिज। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ मैं महमूद अहमद हाजिर। पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। भारत आज की तारीख में मुस्तहकम और ताकतवर मुल्क है। 70,000 नौजवानों में नौकरियों के ऑर्डर तकसीम करने के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार ख्याल। एलजी मनोज सिन्हा का पहलगाम का दौरा, श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस, चिनावादी के कुछ इलाकों में इमारतों को पहुंचा जुज़वी नुकसान। और कुपवारा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प, 2 मिलिटेंट हलाक। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब भारत आज की तारीख में इंतहाई मुस्तहकम, महफूज और ताकतवर मुल्क है। उन्होंने मजीद कहा कि अब भारत को एक तरक्की पसंद मुल्क के तौर जाना जाता है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कई असामियों के लिए मुंतखब उम्मीदवारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रियों के हुक्मनामे तकसीम करने के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 9 बरसों के दौरान मुल्क ने तमाम शोबों में काबिल कदर तरक्की हासिल की है। नव मुंतखब मुलाजमीन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने मुल्क में रोजगार मेले मुनक्किद करा के हजारों नौजवानों को रोजगार फराहम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को फरोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की नौजवानों की खुशहाली और तरक्की से मशरूत है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए सरकार ठोस इक़दाम कर रही है। ये बात काबिल जिक्र है कि आज 70,000 नौजवानों में नौकरियों के हुक्मनामे तकसीम किए गए। इस मकसद के लिए मुल्क के 43 मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात मुनक्किद हुई। इन मुलाजमीन को कर्मयोगी प्रारंभ प्रोग्राम के तहत अपने काम के बारे में ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम के रास्ते श्री अमरनाथ जी यात्रा के रूट पर वाक़ नुनवन और चंदनवाड़ी बुनियादी कैंपों का दौरा किया और वहां यात्रियों के क़याम के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। बाद में एलजी की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें यात्रियों के ताल्लुक से मुख्तलिफ उमूरात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में सूबाई और अनंतनाग जिला इंतजामिया के आला अफसरान ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने यात्रा के रूटों पर बर्फ हटाने के लिए मशीनरी और अफरादी क़ुव्वत को काम पर लगाने की हिदायत दी। उन्होंने हेलीपैड्स के क़याम का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर भी यात्रियों के लिए मुनासिब सहूलियात की दस्तयाबी के लिए अहकामात दिए। उन्होंने शीशनाग और पंचतरनी कैंपों को 20 जून तक कारगर बनाने के लिए कहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यात्रा के रास्तों पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के अलावा जमीनी और हवाई एम्बुलेंस दस्तयाब रखने के अहकामात दिए। यह बात काबिल जिक्र है कि यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आसान इनकाद और यात्रियों की हिफाजत के लिए लखनपुर से गुपा तक जाने वाले रास्तों पर 60,000 सिक्योरिटी जवान तैनात किए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सीआरपीएफ के इजाफी दस्तों को जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है और उनकी यात्रा के रास्तों पर 20 जून से तैनाती अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसएफ और सीआईएसएफ के जवानों को भी यात्रियों की हिफाजत के लिए तैनात किया जा रहा है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बरस 4 लाख से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आएंगे। अब तक ऑनलाइन मोड के जरिए 3 लाख यात्रियों ने अपना अंदाज करवाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार आर भटनागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग में जम्मू कश्मीर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने इन कॉलेजों में जारी सरगर्मियों और तदरीसी अमल के बारे में तफसीलात तलब करते हुए इस अमल में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत दी। भटनागर ने कहा कि नौजवानों को पेशेवर और हुनरमंद बनाने में पॉलिटेक्निक कॉलेजों का एक अहम रोल रहता है और इन कॉलेजों के ढांचों को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाना चाहिए। उन्होंने कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेजों की गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार करते हुए इसमें सुधार लाने की हिदायत दी। मीटिंग में स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा दीगर कई अफसरान मौजूद थे।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज SKICC श्रीनगर में मौसर तालीमी निज़ाम और नई तालीमी पॉलिसी के मौजू पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम एग्री विकास चैम्बर इंडस्ट्रीज ने महकमे तालीम के इश्तिराक से किया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद उन तलबा जो अपने करियर की खुद निशानदेही करते हैं के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करना है। इस मौके पर तलबा से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने नई एजुकेशन पॉलिसी और इस पॉलिसी में तलबा के मसाइल को हल करने के लिए मौजूद मौक़ों के बारे में जानकारी फराहम की। ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड सिटीजन्स ऑफ J&K ने जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को CBSE के साथ मुंसलिक करने के फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। एक अलहदा मेमोरेंडम में GCC ने मरकजी वजारत तालीम और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि कानून के तहत स्कूलों की एफिलिएशन और रिकॉग्निशन को बरकरार रखा जाना चाहिए। इधर CPIM के सीनियर लीडर MY तारिगामी ने उन रिपोर्टों पर गहरे तशवीश का इजहार किया है जिनमें जम्मू कश्मीर के तमाम स्कूलों को वजारत तालीम की प्लानिंग के तहत CBSE के साथ मुंसलिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मनसूबे के तहत जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो सिलेबस को फ्रेम करने और इम्तहानात को साफ शफाफ तरीके से मुनक्किद करने में अपना अहम रोल अदा कर रहा है के किरदार को मनफी करार दिया जाएगा। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर में आज स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज हुआ। 1 माह तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर MAA सिद्दीकी ने किया। इस प्रोग्राम के इनकाद में यूनिवर्सिटी को किसान बहबूद की मरकजी वजारत का इश्तिराक हासिल है। इस तरबियती प्रोग्राम में गांदरबल और बडगाम अजला से ताल्लुक रखने वाले 25 बेरोजगार नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। इन नौजवानों को ट्रैक्टर ऑपरेट करने की तरबियत के अलावा ज़राई सरगर्मियों से वाबस्ता दीगर कुछ हुनरों की तरबियत भी दी जाएगी। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए प्रोफेसर सिद्दीकी ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ हुनरों को अपनाना वक्त का तकाजा है। उन्होंने तरबियत हासिल करने वाले नौजवानों से तलकीन की कि वो इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तिफादा करें। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इंसानी एज़ा को अतिया करने के बारे में आम लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनअक्किद करने का फैसला किया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान की हिदायत पर यह फैसला पूरी दुनिया खुसूसन कश्मीर में इंसानी एज़ा को अतिया करने के ताल्लुक से पाई जा रही कमियों के तनाजुर में लिया गया है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से आज चरार शरीफ के मॉडल डिग्री कॉलेज में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शिफी भट्ट ने की। तकरीब में जिले के तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन नज़ीर अहमद खान के अलावा जिला इंतजामिया के कई अफसरान ने शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर हिना शिफी भट्ट ने कहा कि कारोबार के अमल में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत ने कई तरह के इक़दाम किए हैं। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को यकीन दिलाया कि उन्हें रोजगार फराहम करने के लिए जम्मू कश्मीर में सन्नती सेक्टर को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। तकरीब के दौरान जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर रोजगार गारंटी प्रोग्राम के तहत बडगाम जिले में पिछले 3 बरसों के दौरान 4044 यूनिट होल्डरों को 84 करोड़ रुपए का मार्जिन मनी फराहम किया गया और इस तरह 26,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ। वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने आज कुलगाम के दमहाल हाजीपुरा में एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ मरकजी स्कीमों की अमलावरी और इनके फवाइद मुस्तकीन तक पहुंचाने के अमल का जायजा लिया। इस मीटिंग में बीजेपी के कई लीडरों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में मौजूद मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तकीन ने फलाही स्कीमों की अमलावरी के लिए वजीर आजम के तई तशक्कुर का इजहार किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि गरीब तबकों की खुशहाली के लिए मरकजी सरकार मुनासिब इक़दाम कर रही है। डिग्री कॉलेज कुपवारा में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले 250 से ज्यादा तालिब इल्मों ने शिरकत करके मुसव्विरी, शायरी, फोटोग्राफी और तमद्दुनी प्रोग्राम के शोबों में अपने हुनर का मुजाहिरा किया। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए गुलाम अली खटाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बासलाहियत हैं और इनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाना चाहिए।
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں میں منشیات کے استعمال کا بڑھتا رجحان قابل تشویش ہے۔ پارٹی کے صوبائی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کو نظر انداز کرنا مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعمیر و ترقی پر توجہ مرکوز کرنا اپنی جگہ صحیح ہے، تاہم نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر خاص دھیان دیا جانا چاہیے۔ آیوش محکمے کی جانب سے آج اونتی پورہ میں ایک یوگا کیمپ منعقد کیا گیا۔ تاریخی پانڈو عمارت کے صحن میں منعقد کیے گئے اس کیمپ کے اہتمام میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا CRPF اور ایک مقامی سکول نے اپنا تعاون دیا تھا۔ اس یوگا کیمپ میں CRPF کے جوانوں کے علاوہ سکولی بچوں، سیاحوں اور مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر آیوش کے لیے پلوامہ کے نوڈل آفیسر نے کہا کہ یوگا سے نفسیاتی دباؤ کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور یوگا جسم کی نشو و نما میں بھی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین نے عام لوگوں سے تلقین کی کہ وہ یوگا کو اپنے معمولات کا ایک حصہ بنائیں۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے آج ڈانڈی پورہ کوکرناگ اننت ناگ میں قبائلی طبقے کے طلبہ کو کھیل کود سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے ٹرائبل سپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا۔ محکمے کے جوائنٹ ڈائریکٹر جو اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے نے طلبہ کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ کھیل سرگرمیوں کا انعقاد جموں کشمیر سرکار کا ایک خاص فیصلہ ہے تاکہ سپورٹس کو سماج کے ہر طبقے میں عام کیا جائے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ حالیہ منعقد ہونے والے CUET امتحانات میں جو امیدوار امتحانی مراکز دور ہونے کی وجہ سے امتحانات میں شرکت نہیں کر سکے ہیں انہیں اپنی پسند کے مضامین اور کالجوں میں داخلہ دینے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ جموں کشمیر میں آج بعد دوپہر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر پیمانے پر زلزلے کی شدت 5.4 تھی۔ حکام کے مطابق زلزلے کا مرکز ڈوڈا تھا۔ زلزلے کے پیش نظر ڈوڈا کے قریبی ضلع کشتواڑ میں کئی سکولوں میں دراڑیں پڑنے کی وجہ سے سکول بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ زلزلے کی وجہ سے بدرواہ میں درجنوں رہائشی مکانوں، سکولوں، شاپنگ کمپلیکسوں اور گورنمنٹ عمارتوں سمیت سب ڈسٹرکٹ اسپتال بدرواہ اور گندو کے علاوہ R&B آفس بدرواہ کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسپتال کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچنے کی وجہ سے وارڈ میں داخل اسرار احمد نامی ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ R&B کی ایک خاتون ملازمہ بھی زخمی ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شہری علاقوں میں انسداد سیلاب کے ڈھانچے کو مستحکم بنانے، فائر بریگیڈ سروس کو جدید بنانے اور تودے گر آنے کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے حق میں 8,000 کروڑ روپے کی رقم واگزار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج انہوں نے نئی دلی میں ایک میٹنگ کے دوران کیا جس میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ وزراء نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں مرکزی داخلہ سیکرٹری اجے بھلا کے علاوہ وزارت کے اعلیٰ افسران، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس کے حکام بھی موجود تھے۔ کپواڑہ میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک جھڑپ میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق فورسز کو ضلع کے دبنار متسل علاقے میں حد متحرکہ کے قریب ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملی، جس کے بعد ملیٹنٹوں کو پکڑنے کی کارروائی شروع کی گئی، تاہم 2 طرفہ گولی باری میں دونوں ملیٹنٹ مارے گئے۔ پولیس نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ علاقے میں تلاشی کارروائی جاری ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اقوام متحدہ کے اداروں میں اصلاحات کی سختی سے حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسے دنیا کی آبادی کی حقیقتوں کا زیادہ عکاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے اداروں کو زیادہ جمہوری اور موجودہ حقائق کا نمائندہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جب دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک بھارت کو اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے مستقل کے رکن کے طور پر کوئی نشست نہیں ملتی ہے تو یہ اقوام متحدہ کے اخلاقی جواز کو مجروح کرتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پہ ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.5 ڈگری سیلسیس،
جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 27.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔